नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो एशिया के भविष्य के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। सवाल यह है कि चीन के इरादे क्या हैं और ताइवान को लेकर जो उसकी आक्रामकता बढ़ रही है, उसका असल मतलब क्या है। हमारे पास जो जानकारी है, जो सोर्सेज हैं, वो चीन की नीति पर हैं। ताइवान के आसपास जो सैन्य हलचल बढ़ रही है, उस पर रिपोर्ट्स हैं। और फिर अमेरिका, भारत, इनका क्या रुख है, इस पर भी कुछ विश्लेषण है। तो कोशिश रहेगी कि इन सबको मिलाकर समझें कि भाई चल क्या रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ज़मीनी हकीकत क्या है, मतलब ताइवान के आसपास आजकल क्या हो रहा है, जैसा रिपोर्ट्स बता रही हैं। हाँ, माहौल तो देखिए यकीनन तनावपूर्ण है। जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक चीनी फाइटर जेट्स लगभग रोज ही ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुस रहे हैं। रोज? अच्छा। रोजाना। और सिर्फ जेट्स ही नहीं, ड्रोन्स भी हैं, नेवी के जहाज भी हैं, उनकी एक्टिविटी भी बढ़ गई है। कुछ एनालिस्ट तो ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ दिखावा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी तरह की घेराबंदी की तैयारी चल रही हो। घेराबंदी की तैयारी। हाँ, और दूसरी तरफ अमेरिका और ताइवान के बीच डिफेंस कॉपरेशन भी बढ़ा है। नए हथियार, ट्रेनिंग, ये सब खबरें भी हैं जो जाहिर है तनाव को और हवा देती हैं। और चीन की जो ऑफिशियल पॉलिसी है, वो एक देश दो व्यवस्था वाली बात। लेकिन हांगकांग के बाद क्या ताइवान के लिए इसका कोई मतलब बचा है? सोर्सेस क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल। देखिए, चीन ऑफिशियली तो शांति से एकीकरण की ही बात करता है, लेकिन शी जिनपिंग के जो बयान है उनमें बल प्रयोग फोर्स का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। हाँ। और हांगकांग में जो हुआ, जिस तरह वादे तोड़े गए, ऑटोनॉमी खत्म की गई, उसको देखते हुए ताइवान में एक देश दो व्यवस्था पर अब शायद ही कोई भरोसा करता हो। कुछ रिपोर्ट्स हैं हमारे सोर्सेज में जिनका जिक्र है, वो इशारा करती हैं कि शायद चीन के अंदर भी एक टाइमलाइन को लेकर प्रेशर बढ़ रहा है। मतलब इसे हमेशा के लिए टाला नहीं जा सकता। अच्छा। एक टाइमलाइन। तो चीन की इन हरकतों को देखते हुए अमेरिका कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? क्या सोर्सेज में उनकी स्ट्रेटजी पर कुछ खास बात है? अमेरिका बिल्कुल ज्यादा एक्टिव हो गया है। आप देखिए, AU के US डील हुई, ऑस्ट्रेलिया, UK, अमेरिका की। हाँ, वो न्यूक्लियर सबमरीन वाली। हाँ, वो तो है ही, पर ये सीधे तौर पर चीन की बढ़ती ताकत को बैलेंस करने की कोशिश है इंडो पैसिफिक में। जी। फिर क्वाड है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। ये भी एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है जहां चीन एक बड़ा फैक्टर है, और अमेरिकी नेवी के जहाज साउथ चाइना सी में लगातार गश्त लगा रहे हैं। वो भी एक साफ मैसेज है। हाँ, और एक सोर्स ये भी कह रहा था कि AU के सिर्फ पनडुब्बियों के बारे में नहीं है, उसमें AI, साइबर कैपेबिलिटीज, ये सब टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी शामिल है। तो ये एक ट्रेडिशनल मिलिट्री अलायंस से कुछ ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रेशर बनाने की रणनीति है। अच्छा, अब इस पूरी तस्वीर में भारत कहाँ खड़ा है? एक तरफ चीन से अपना बॉर्डर इशू है, दूसरी तरफ अमेरिका और बाकियों से रिश्ते बढ़ रहे हैं। भारत का क्या स्टैंड है? भारत की सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, और जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, भारत ने काफी सोच समझकर एक तरह की स्ट्रेटेजिक साइलेंस अपनाई हुई है। स्ट्रेटेजिक साइलेंस मतलब खुलकर कुछ नहीं कहना? हाँ, ताइवान पर कोई बहुत हार्ड लाइन नहीं ली है, लेकिन देखिए, चीन के साथ बॉर्डर पे टेंशन तो है ही। क्वाड में भारत एक्टिव मेंबर है, अमेरिका, फ्रांस वगैरह से डिफेंस डील्स भी बढ़ रही हैं। तो ये सब भारत को इस एरिया में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बनाते हैं। भारत शायद सीधे ताइवान के मसले में नहीं कूदना चाहेगा, लेकिन अगर रीजन का पावर बैलेंस बिगड़ता है तो उसका असर उस पर जरूर पड़ेगा। ये तो हुई मिलिट्री और स्ट्रैटेजी की बातें, लेकिन सोर्सेस में एक और एंगल है जो शायद कहीं ज्यादा बड़ा असर डाल सकता है पूरी दुनिया पर। वो है टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स। हाँ, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, ताइवान, खासकर TSMC जैसी जो कंपनी है, वो दुनिया की सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। एक तरह से मोनोपोली है उनकी एडवांस्ड चिप्स में। आज स्मार्टफोन हो, सुपर कंप्यूटर हो, गाड़ियां हो, मिसाइलें हो, सब कुछ इन्हीं चिप्स पर चलता है। सही बात है। तो हमारे सोर्सेज में जो इकोनॉमिक एनालिसिस है, वो साफ कहता है कि अगर ताइवान में कोई बड़ा संकट आता है या चीन का नियंत्रण होता है, तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन रुक सकती है, ठप पड़ सकती है। बाप रे। हाँ, और इसका असर हर देश, हर इंडस्ट्री पर पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक रीजनल मसला नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मुद्दा है। तो मतलब संक्षेप में देखें तो
चीन की मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ रही है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश काउंटर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। भारत बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और इन सब के बीच टेक्नोलॉजी का एक ऐसा पेच है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। बिल्कुल। और ये सिचुएशन कई मुश्किल सवाल खड़े करती है। एक एनालिसिस है हमारे पास जो पूछता है, क्या चीन अपनी हरकतों से एक नया रूस बन रहा है? नया रूस किस सेंस में? देखिए, तुलना सिर्फ हमले की आशंका से नहीं है, बल्कि ग्लोबल सिस्टम को चैलेंज करने और इकोनॉमिकली भी खुद को वेस्ट से अलग करने की जो कोशिशें हैं, उनसे भी है। कुछ चीनी पॉलिसी पेपर्स में ऐसे संकेत मिलते हैं, ऐसा सोर्स कहता है। और आखिर में एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये जो टेंशन है, ये सिर्फ ताइवान के भविष्य तक ही रहेगी, या इसका असर इतना फैलेगा कि ये पूरे इंडो पैसिफिक का जो पावर बैलेंस है, उसे हमेशा के लिए बदल देगा? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद वक्त ही देगा। इस पर नजर बनाए रखनी होगी।